मन से सोच रहा था कि मुझे गन्ना किसानी मिले, चाय केतली तो नंबर 2 चॉइस थी। पर मुझे ये जरूर पता है इन लोगों पे इतने इनकी हौसले पे मुझे इतना भरोसा है कि विधानसभा तो पक्का जीतूंगा। मेरा चुनाव तो जैसे हवाई जहाज उठता है ना, ऐसा उठ गया। हवाई जहाज की तरह उठ गया और जो है जीतने के बाद फिर से हवाई जहाज तो नहीं आ जाएगा। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त रानिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। 2019 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कॉमन बात ये भी है और दूसरी कॉमन बात ये है कि 2019 में गन्ना किसान जो सिब्बल मिला था, इस बार भी गन्ना किसान के निशान पे ही चुनाव है वो लड़ा जाए। तो साहब, आज निशान आवंटन हो गए, फिर से वही निशान और निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं आप। पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काटी, इस बार बीजेपी ने टिकट काट दी। 3 बात कॉमन है, चौथी बात और क्या कॉमन होने जा रही है? मैं परमात्मा का और मेरी किस्मत का जी और इलाके के लोगों की शुभकामनाओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं मन से सोच रहा था कि मुझे गन्ना किसानी मिले, चाय केतली तो नंबर 2 चॉइस थी। जी मुझे मिल गया। मेरे को ये निशान मिलते ही मैं समझता हूँ मेरे 5000 वोट बढ़ गए। जी जो लोगों में रिएक्शन था इमीडिएट, जो बड़ा थम्पिंग, मतलब इन्होंने तालियां बजा के बहुत ज़बरदस्त स्वागत करा। और निश्चित है कि किसानों की आवाज़ है, चुनाव जीतूंगा। यानी कि तीसरी बात कॉमन ये है कि आप चुनाव जीत जाएंगे। चौथी बात कॉमन ये भी हो जाएगी कि आप मंत्री, फिर से मंत्री बनेंगे। देखिए, तो परमात्मा के हाथ है, आगे देखें मेरी किस्मत में क्या है, मुझे मिलेगा। पिछली बार मुझे पता था कि मैं 1 घंटे बाद मैं ओथ ले लूँगा, हो गया। ये सब बातें परमात्मा तय करता है। पर मुझे ये ज़रूर पता है इन लोगों पे इतने इनकी हौसले पे मुझे इतना भरोसा है कि विधानसभा तो पक्का जीतूंगा। आप मंत्री बने, 900 करोड़ से ज़्यादा का काम रानिया विधानसभा क्षेत्र में हुआ। काफ़ी गांव में घग्गर का पानी भी पहुंचा। लोग अब क्या कह रहे हैं कि इसी बेल्ट में, क्योंकि पानी भी आया है, लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक वोटिंग। लोग कह रहे हैं कि रणजीत सिंह जी, जो आपने करा ना, हमारी पीढ़ी हमें नहीं भूल सकती। और दूसरा सेकंड जो काम रहा है, कभी कोई आदमी इतना अवेलेबल नहीं रहा। इन्होंने जब भी फ़ोन करा, जब भी मुझे पूछा, मैं 24 घंटे में कोई ऐसा गांव में जिसमें मैं 15 दिन में एक बार नहीं पहुंचा हूँ। ये जो मोबिलिटी है मेरी, ये मुझे बहुत फ़ायदा दिया इसका। मुझे और मेरा जो नंबरपन है, आदमियों को अखड़पन अच्छा नहीं लगता, उनके साथ प्यार से बातें करो तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी प्यार करो तो अच्छा लगता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया, नॉमिनेशन अपना वापस लेके गोपाल कांडा को समर्थन कर दिया। ये अलायंस की बात थी, पहले से तय था, ये तयशुदा चीज़ें हैं। होता तो फिर वो अपना उम्मीदवारी चुनावी मैदान में नहीं उतारते। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सुबह से ही बहस इसी तरीके से छिड़ी हुई है कि सरेंडर किया है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये जानबूझ के एक लोगों को, उन्हें चेहरा कुछ और था, दिखाने का कुछ और था, ये चीज़ें सब करी जा रही हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान गोपाल कांडा को भी हुआ है। देखिए, अब आप ये करके आज के दिन मेरा ये मानना है, देखिए एक चर्चा चल रहा है कि गोकुल सेतिया बहुत आ गया, इलेक्शन ही एक तरफा हो रहा है, तो उसमें कोई प्लस हो नहीं हो, वो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। रानिया के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? हालांकि कल से चुनाव है, वो गति पकड़ेगा। आज नॉमिनेशन जो है वो वापस लेने की अंतिम तिथि थी। मेरा चुनाव तो जैसे हवाई जहाज उठता है ना, ऐसा उठ गया। हवाई जहाज की तरह उठ गया और जो है जीतने के बाद फिर से हवाई जहाज तो नहीं आ जाएगा। देखिए, क्या होगा वो तो बात की बात है, मैंने पहले भी बताया, तो भगवान करता है क्या होगा तब के फैसले हैं। पर मेरी शुभकामना है कि इन लोगों ने जो मेरे पे विश्वास भरोसा करा, मैं इनके भरोसे पे कायम रहूं। तो मुकाबला किसके बीच मानते हैं चौधरी साहब? यहाँ पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी उतारा है, इनेलो बसपा गठबंधन का भी उम्मीदवार है। जो पीछे जो है वो तो अभी दौड़े नहीं, मैं बहुत आगे निकल गया। वो दौड़ेंगे, उनमें देखते हैं कौन 2-3 नंबर पे रहेगा, उनकी दौड़ है, वो आपस में तय करें, पीछे मुड़ मुड़ के देखें कौन मुकाबले। धन्यवाद। हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जुड़े और कुस्सर गांव की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों ने बड़ा समर्थन है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।